सुनाओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब देखिए 74 रुपये 70 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। कल का दिन बीच है और परसों आपका Q1 का प्रिंट आपके सामने होगा और उससे पहले यहाँ पर नर्वसनेस दिखाई दे रही है। इवन आप कह सकते हैं कि वीक यहाँ पर जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी बनाए, क्या बाई करके रखें, सेल करें, क्या करना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। बट कौन से पॉइंट है जो कि नोट करने वाले होंगे, मार्केट किस पर फोकस कर रहा है इस वक्त बैंकिंग के अंदर, ये सब हमें पता होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स कल के दिन यहाँ पर जो है ना वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हो गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। हो सकता है कि आपको 4-5% की तेजी भी देखने को मिल जाए, हो सकता है कल आपको गिरावट भी देखने को मिल जाए। कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि कल जो है वो पोजिशनिंग बनाने का दिन है और फ्राइडे का दिन है। सैटरडे को आपके नंबर आने वाले हैं, तो सैटरडे और संडे को कुछ टाइम मिलेगा तो आए नहीं, हॉलीडे है। तो इसी वजह से कल के दिन वॉलेटिलिटी काफ़ी रहने वाली है। थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा। स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पर जो है ना पूरे बैंकिंग, एंटायर बैंकिंग में अगर आप देखेंगे, मैं बंधन बैंक के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। बंधन बैंक का असेट का प्रॉब्लम है तो वो डिफरेंट है, उसको साइड में करो। बाकी अगर आप देखेंगे जैसे कि फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक ने अच्छा किया। बाकी अगर आप बैंकिंग को जोड़ेंगे तो उनमें कोई भी डिस्काउंट नहीं चल रहा है। यहां पर आपका 25% का हायर साइड से डिस्काउंट चल रहा है इस स्टॉक के अंदर। 101 रुपए का हिट किया था हाई और उसके बाद 75 रुपए पर आपको देखने को मिला। इवन यहाँ पर 74.66 का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो 25% का ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है। क्या अगर नंबर में कुछ बुरा आया भी तब भी क्या ये बैंक डाइजेस्ट करने के लिए तैयार है? क्या कोई गिरावट नहीं आएगी, सीधा यहाँ पर जो है ना चल पड़ेंगे? तो भैया ऐसा दिखता तो नहीं है। बिकॉज ऑफ आप पी रेशियो के हिसाब से भी अगर आप देखें तो आपको वैल्यू ज्यादा है। बिकॉज ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है ना इनके, वो सबसे बेहतरीन थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बात ये नहीं है कि मैनेजमेंट ही दमदार है या सब कुछ है, मैनेजमेंट की वजह से तो है, एक बात समझ में आती है। बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो सबसे हाईएस्ट थे। और मार्केट कहां पर फोकस कर रहा है Q1 में? नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि प्रॉब्लम में आ रही है। आज एक्सिस बैंक के नंबर आए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कमजोर। यहां पर सीधी सी बात है 6% का गोता लगा दिया स्टॉक। तो वो एक ना समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर रिएक्ट कर रहा है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जब नंबर आएंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन ही वो एक ऐसी चाबी होगी जो या तो इसको नीचे गिराएगी और या फिर जो है हायर साइड लेकर जा सकती है। तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, और अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छे आ गए देन आप ऑलरेडी 25% डिस्काउंट पर है, तो आपको सीधा सीधा रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर आप बात करोगे तो वो तो इनलाइन आ ही रहे हैं काफी क्वार्टर से। हम तो डेली बेसिस या वीकली बेसिस पर कभी कभार बात ही कर लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर और समझ लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। एक रेंज में चल रहा है तो बात कर लेते हैं जब भी यहाँ पर जो है ना रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलरेडी आप जानते हैं कि 4 क्वार्टर हो गए हैं इनलाइन ही आ रहे हैं, ना ऊपर ना नीचे। बिल्कुल जो पिछले क्वार्टर में था उसके ही जैसा सेम इस क्वार्टर में है, उसकी जैसा सेम अगले क्वार्टर में, ऐसा आ रहा है 4 क्वार्टर से। तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यहाँ पर जो है ना इंपॉर्टेंट होंगे। क्या ये बढ़ने वाले हैं? तो ये सारी बातें जो हैं वो देखने लायक होगी। एसेट क्वालिटी, नेट एनपीए भाई बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये 3 चीजें हैं ना, सबसे ज्यादा 2 चीजें, नेट एनपीए और यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे नहीं लगता कि इस बार इंपॉर्टेंट है। इस बार एनपीए और नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स के एसेट क्वालिटी थोड़ी सी बिगड़ी है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बिगड़े हैं। क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी यही चीज आ रही है लौटकर? एंड अभी भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी वैल्यूएबल बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। वैल्यूएशन अच्छी खासी 1.71 टाइम अपने प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर जो है ना ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 43.62 है। उसके कंपैरिजन आप देखें कहाँ पर प्राइस है। सो दैट देखिए बहुत बड़ा प्राइस नहीं है। अगर अभी आप देखो 74 रुपये कोई बहुत बड़ा प्राइस है क्या? नहीं है। बट मार्केट कैप देखो बॉस, 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो मार्केट कैप भी देखना पड़ेगा। अभी शायद ये Q1 में आपका मर्जर का यहाँ पर न्यूज़ आ जाए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड का, तो शायद उसका भी न्यूज़ आ जाए, तो ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी। बट यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि गिरने की जगह नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें खराब हुई तो गिरने की जगह बिल्कुल है। बिकॉज ऑफ 18.98 पर आपका पी रेशियो चला है, 16.89 पर आपका इंडस्ट्री भी चल रहा है। तो अभी अपने जो पीयर कंपैरिजन है उसके कंपैरिजन आप फिर भी महंगे हैं थोड़े से, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपका टॉप क्लास है, ये आप कह सकते हैं। अभी अगर आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आया, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ना आपका जो एफआईएस की पोजीशनिंग देखने को मिल रही है बाकी स्टॉक्स के अंदर, वही चीज यहाँ पर देखने को। मैं बात कर रहा हूँ बैंकिंग के अंदर। अभी हाल फिलहाल में हमने थोड़ी देर पहले बंधन बैंक को कवर किया। खैर बंधन बैंक का सिनेरियो अलग है, वो एक अलग चीज है, उसको जोड़िएगा मत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से।
ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। बंधन बैंक का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है, कल उसका रिजल्ट है, बट बंधन बैंक का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बिल्कुल अलग है। ये एक बेहतरीन असेट क्वालिटी वाली बैंक है, वहाँ पर असेट क्वालिटी का प्रॉब्लम। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो एफ यहाँ पर घटे हैं 23.65 से 21.02। एफ की सेलिंग ना जगह जगह देखने को मिली है, और सीधी सी बात है बैंकिंग में उनका बहुत बड़ा निवेश है, सो दैट कहीं ना कहीं उधर ही तो एक तरीके से यहाँ पर सेलिंग आएगी, तो वो चीज़ अपने को देखने को मिल रही है। क्या ये पिकअप करेगा यानी बढ़ेगा? जब एकदम बैंकिंग के हालात सही आने लगेंगे ना, तब करेगा। आफ्टर ऑल अगर आप देखें कौन सा बैंकिंग स्टॉक है या कौन सा बैंक है जो अच्छे नंबर्स आपके सामने रख रहा है, आप बताइए। तो जो एक मार्केट में जो बात चल रही है कि बॉस चल रहा है, क्यों चल रहा है? लॉजिक नहीं है आगे बढ़ने का मार्केट का, ठीक है ना। शेयर्स जो है और हैवी शेयर्स हैं, उनको हल्का होना पड़ेगा, वो मार्केट को हल्का होना पड़ेगा। तो मार्केट की तेजी की वजह से अगर आप पोजिशनिंग बना रहे हैं ना, तो वो मत करिए, बिकॉज ऑफ वो बलून है, उसमें सिर्फ हवा भरी हुई है। अगर आप चारों तरफ देखोगे ना, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यस किस तरीके से हवा भरी हुई है। बैंकिंग के अंदर डिस्काउंटिंग अब हो रही है, क्योंकि डिपॉजिट का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें तो एफआईआईज लौट कर तभी आएंगी जब सारी चीज़ें उनको ठीक लगती हुई नजर आएंगी। और अब एंड सेकंड लास्ट, अब यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट होगा, जो लो लगाया था ना यहाँ पर 70 रुपये का, ये 4 जून की बात है, अगर आपको याद हो 4 जून की बात है, और मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका था कि देख लेना, किसी को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लेना हो तो गिरावट में मिल जाएगा कहीं ना कहीं, और वो आपको 70 रुपये की गिरावट तक मिल गया। उसके बाद आपको सीधे जो है वो 82 के लेवल देखने को मिल गए, ठीक है। तो सीधा सी बात है, ऐसे ही ट्रेड करना पड़ता है। एक रेंज में कोई स्टॉक चल रहा होता है तो ऐसे ही ट्रेड करना पड़ता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर आप देखें प्राइवेट बैंकिंग में तो बड़ी बैंक है भैया, 30,000 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न क्रॉस कर गया, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक राइट बाई के लिए सोचिए, बस कॉन्फिडेंटली हमेशा ये रहा करिए कि कहाँ तक गिरावट आ सकती है। 70 रुपये यहाँ पर देखिए, 70 रुपये जो लो लगा था 4 जून को, उसको यहाँ पर नज़र में रखना है। 70 रुपये अगर टूटे तो मुझे बस एक ही चीज़ दिख रही है, जो है गैप, और वो है 62 के अराउंड, 62 61 के अराउंड। मेरा ऐसा मानना है कि एक बार ये गैप फिल अगर हो गया, बिकॉज हम देखिए डाउन ट्रेंड जो है ना, वो नीचे की तरफ ही देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ यहाँ पर नंबर निकल कर आए और अगर कोई लो लगता है, 70 रुपये टूटता है, तो भाई वो मेरे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी, बिकॉज ऑफ बैंक नहीं एकदम ना क्वालिटी नहीं बिगड़ी है, राइट। जो सबके साथ प्रॉब्लम है वो मेरे साथ भी प्रॉब्लम होगी, सीधी सी बात है। अगर मेरे अकेले की प्रॉब्लम है तो फिर मेरा गिरना विरना अलग है, लेकिन अगर इस वजह से कोई डिस्काउंटिंग अगर मुझे मिल जाती है, और अगर वो मिल जाता है मुझे 68 67 66 के अराउंड अगर मुझे स्टॉक मिल जाता है, तो ये ना कहीं लास्ट अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं होनी चाहिए बाय करने की, बिकॉज ऑफ डिस्काउंट बहुत बड़ा हो जाएगा और इसमें कोई फिर वो बात रहेगी नहीं, फिर आप बाय क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे वर्स्ट केस सिनेरियो में 61 तक ये स्टॉक लगता है कि अगर डाउन जाएगा तो वो 61 है। और मैं आज की नहीं, मैं बहुत पहले की आपसे बोल चुका हूँ कि देखिए गैप है, और अगर यहाँ पर जो है ना वैल्यूएशन कंसर्न अगर आती है आगे बैंकिंग के अंदर जो टॉप बन रहे हैं उसकी वजह से, तो वो यहाँ तक ना फिसल सकते हैं। अभी तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में डिस्काउंट देख रहे हैं, अभी तो आप देखेंगे अच्छे खासे स्टॉक्स के अंदर, एक्सिस बैंक के अंदर भी 10% का डिस्काउंट से ऊपर निकल गया। आप देखें लमसम उसका हाई 1331 1335 के अराउंड है, स्टॉक 1160 पर है आज, ठीक है। तो वो डिस्काउंटिंग आप देखिए, डिस्काउंटिंग प्ले चल रही है। बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो चल नहीं रहे। प्राइवेट बैंकिंग लोग कह रहे चलने, क्यों नहीं चल रहे हैं, क्यों नहीं चल रहे, उसका रीज़न है प्राइवेट बैंक छोड़ दो, आप पीएसयू में अगर आप बता दीजिए, पीएसयू बैंकिंग में किसके नंबर अच्छे आ रहे हो बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे अभी आईडीएफसी फर्स्ट आईडीबीआई बैंक के नंबर आए, आप देखो यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर क्या हाल है, ठीक है। तो वो चीज़ें छुपाई जाती हैं, बताई नहीं जाती, बिकॉज ऑफ मार्केट को रोक कर रखना है, ये हकीकत है। तो वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की प्रॉब्लम नहीं है, वो सबकी प्रॉब्लम बन चुकी है, वो सबकी प्रॉब्लम है, तो वो सब साथ में जाएंगे, अदरवाइज सब साथ में चलेंगे, सीधी सी बात है। तो वो चीज़ है, अपने को बस राइट बाई करना है और रखना है, और 2 दिन की कहानी नहीं है, आगे की रखनी है। प्रॉब्लम क्या होगी, वी वैद्यनाथन एकदम आए और वो यहाँ पर जो है मीटिंग बोल दी, हमारे पास 5 साल का यहाँ पर जो है विजन एकदम क्लियर नहीं है।
अरे यार 5 साल यार बहुत होता है यार। कहाँ इंडिया की ग्रोथ की बात करो, कहाँ बैंकिंग ग्रोथ की बात करो। 5 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है। इतना बड़ा बोल दिया कि एकदम नेगेटिविटी आ गई। ठीक है, अगर किसी को वो याद हो यहाँ पर तो वी वैद्यनाथन जी आकर एकदम बोल दी, तो वो नहीं बोलना चाहिए था कहीं ना कहीं। लेकिन खैर जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और अच्छा मैनेजमेंट एक टाइम यहाँ पर दे के चलता है। लेकिन एक्चुअल में जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल, उन्होंने बोला 4-5 साल, लेकिन उससे बहुत बिलो होगा, बहुत बिलो होगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो बता रहे हैं, बट उससे काफ़ी बिलो होगा। तो ये एक चीज़ यहाँ पर है। बट अभी अगर आप देखेंगे मूविंग एवरेजेस जो है ना IDFC फर्स्ट बैंक में, क्या देखने को मिल रहा है, सभी मूविंग एवरेज से नीचे काम कर रहा है IDFC फर्स्ट बैंक में। मैं आपके सामने लेवल रखता हूँ 78.66, ये आपका है 50 डे EMA। और जब भी इसके नीचे स्टॉक जाता है मैं काफ़ी निगेटिव लेता हूँ इस चीज़ को। या तो उसके आसपास घूमे तो यहाँ पर तैयारी है हायर साइड जाने की, या इसके नीचे यहाँ पर है 50, 100, 200, इन सब के नीचे 83.46। पता नहीं क्या समझ रखा है इसने। 2024 का यहाँ पर जो है ना आधी साल निकल गई, इसने 83.84 तक गया, बट भाई साहब उसको लांघने की तैयारी नहीं है। ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। सो दैट IDFC फर्स्ट में एक दिक्कत में यहाँ पर जो है ना कह नहीं सकते, बट रेंज में ये कह सकते हैं। और दिक्कतें होगी क्या, सब तो ठीक चल रहा है, पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन का इशू है वो सबके साथ। तो अभी यहाँ पर जो है ना सिर्फ यही देख रहे हैं 78.66 के नीचे है, 79.43 के नीचे है, और 82.58 के नीचे। ये आपका 100 हो गया, ये आपका 200 हो गया, ये आपका 50 डेमा हो गया। तो ये मूविंग एवरेजेस है, मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे काम कर रहा है। तो मेरा कहना यही है, कल के दिन देखिए तुक्के में आप कुछ भी ले जाएं, चाहे ले जाए कॉल या पुट, बट मैं आप बिल्कुल यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल मत लेके जाइएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि क्या आने वाला है। उसके बाद प्ले करिएगा, ठीक है, उसके बाद प्ले करेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई ज़्यादा बेहतर, बाई करके गए और एकदम से आपके हिसाब से अगर चल गया तो वो एक तुक्का है यहाँ पर। अदरवाइज वो आपका ना परफेक्ट नहीं बैठेगा। तो आप इस बात को समझिए, हल्के में मत लीजिए, पैसा बर्बाद मत करिए। एक बार ये Q1 निकल जाने दीजिए, Q1 में क्या आता है देख लीजिए। उसके बाद अगर कोई डिप मिल गई बाई चांस तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, वो और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देगा IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर काम करें ज़्यादा बेहतर। कुछ भी कल यहाँ पर जो है ना पोजीशनिंग बनाकर ना ले जाएं, ज़्यादा बेहतर। इंट्राडे में जो करना वो करते रहिए। कल वॉलेटिलिटी होगी बिकॉज ऑफ रिजल्ट, तो देखते हैं यहाँ पर उस हिसाब से करना है। बट इंट्राडे की अलग बात है, लेकिन डिलीवरी बेसिस पर मेरे ख्याल से कुछ भी लेके मत जाइएगा। Q1 नंबर देख लीजिए, क्योंकि किसी को नहीं पता इस सिनेरियो में हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो ये बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।